मेरे प्रिय साथियों, आप सबको नमस्कार। और आपका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं यहीं से देख रहा हूं कि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि निश्चित है कि पेपर आपके मन के अनुकूल रहा है। और जो टीजीटी का पेपर था, उसके हिसाब से जो एक मन में एक भय था कि पता नहीं अगला पेपर क्या होगा, तो मुझे आशा है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी ठीक ठाक था। ठीक है ना? न ज़्यादा कठिन था, न ज़्यादा आसान था। इसको आसान भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है ना? बहुत क्रिटिकल चीज़ इसमें था, जो कि मतलब थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया तो गलती होने की संभावना ज़्यादा थी। जैसे एक चारा दिया जाता है ना किसी को फंसाने के लिए मछली को, उसी तरह से इसमें कुछ चारा टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि उसको थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हुए तो फिर गलत हो सकता है। तो चलिए, मैं इसका आंसर की लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और कोशिश तो मैं किया हूँ कि सभी प्रश्नों का सही सही आपको उत्तर मिल जाए। लेकिन आयोग किसको सही मानेगा ये तो खैर भविष्य के गर्त में है। लेकिन मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो। और मैं इसीलिए थोड़ा सा अब अभी लेट से मैं डाल रहा हूँ, ताकि मैं पूरा कंफर्म हुआ हूँ तब उसका से इसको मैं डाल रहा हूँ। ठीक है ना? फिर भी मैं भी माना हूँ, एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो चलिए, वो नथिंग है, आप उसको माफ़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? चलिए आइए देखते हैं। ये दोस्तों, ये सीरीज नंबर सी है। बुकलेट सीरीज नंबर सी है। अगर आपके पास सी सीरीज है तो आप सीधे डायरेक्ट इसका उत्तर मिलान करते चला, नहीं तो फिर दूसरा सीरीज है तो आप उसको कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ था। उत्तर रामचरित का प्रधान रस आप जानते हैं कि करुण रस है। ठीक है ना? करुण रस में ही वो क्या नाम है, करुण रस को भवभूत जो कि प्रधान रस मानते भी हैं, आप इसको जानते हैं। ठीक है ना? आइए, मुहावरा बहुत अच्छा था। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ, व्याख्या नहीं करूंगा, क्योंकि आपका ज़्यादा समय मतलब मैं नहीं लॉस करना चाहता हूँ। ठीक है ना? 21वीं सदी का लड़का जो कहानी है, ये देखिए क्षमा शर्मा का भी नहीं है, महेश दर्पण का भी नहीं है, वीरेंद्र सक्सेना का भी नहीं है, ये मोहिनी छाबड़ा का लग रहा है। ठीक है ना? तो फिलहाल मोहिनी छाबड़ा आप इसको सही करेंगे, मोहिनी छाबड़ा ये सही है। ठीक है? उसका चौथा देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी रचना रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो आप जानते हैं सदाचार का ताबीज इनका नहीं है, और आप बताएंगे सदाचार का ताबीज किसका है। ठीक है ना? इसलिए यही आपका विकल्प सही होगा। पांचवा देखिए। जो कम खर्च करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? आप जानते हैं, मितव्ययी कहते हैं। ठीक है ना? आइए, पाँच के बाद छठवां नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। छठवां नंबर के क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर जोशी की कहानी है। ठीक है ना? शेखर जोशी की कौन सी कहानी है? तो ये है मेरा पहाड़। ठीक है? उसके बाद इसमें से आप मिलान करते चलें। इसमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, आप जानते हैं कतार विदेशी भाषा का शब्द है, बाकी ये तीन नहीं है। आठवां जो है, रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चित्र तुरंग न्याय के आधार की प्रक्रिया आधार पर किया है? तो शंकुक हैं, आप इसको पढ़े भी हैं। ठीक है ना? कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो उद्योतन सूरी हैं। ठीक है ना? ये टीजीटी में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ जो है बूढ़े मुंह मुहासे, यहाँ थोड़ा सा मैं हल्का सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बूढ़े मुहासे लोग देखे तमाशे, यह राधाचरण गोस्वामी का है। और इसे बूढ़े मुंह मुहासे जो है कि एक प्रहसन प्रताप नारायण मिश्र भी लिखे हैं। तो अब देखिए आयोग क्या मानता है। मुझे लग रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र ही सही होना चाहिए। ठीक है ना? तो फिलहाल इसको आप प्रताप नारायण मिश्र को ही मान करके चलें, लेकिन देखिए आयोग किसको सही करता है। चलिए, 11वें नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आप इसको पढ़े होंगे, श्रीचंद। ठीक है ना? उसके बाद आगे देखिए। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो अष्टाध्यायी का है। ठीक है? आइए 13वां देखिए। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। तो इसमें तीन अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम है। यहाँ अल्प विराम, यहाँ अल्प विराम, यहाँ अल्प विराम, और यहाँ लास्ट में पूर्ण विराम। ठीक है ना? व्याख्या मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बस सीधे मैं आपको टॉपिक बता देना चाहता हूँ, उत्तर, क्योंकि आप उसको कर सकते हैं। क्या सही कि आपका इस समय सही ये होना चाहिए कि मतलब मिलान करना, कि सबसे मिला करके देख ले कि हमारा कितना सही जा रहा है। ठीक है ना? आइए, ये जो है कि आपका 14 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये अब इसमें देखिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि भैया दास की माड़ी, ये माया दास की माड़ी होना चाहिए, भैया दास की माड़ी है।
तो अब पता नहीं आयोग इसको सही मानेगा, गलत मानेगा, क्या करेगा, लेकिन अब्दुल्ला दीवाना इसका सही विकल्प। अब्दुल्ला दीवाना से शंकर का यह विकल्प आपका जो है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? तो आप इसको पढ़े हैं, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक जो है कि डॉक्टर नामवर सिंह है। 16 नंबर के क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा विज्ञान, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सुमेलित नहीं है। तो भर्तृहरि नहीं है, बाकी ये तीन लोग ऊपर वाले हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, मीराबाई की उपासना क्या है? तो आप जानते हैं माधुर्य भाव है। सख्य भाव आप जानते हैं कि आपका सूरदास का है, और दास्य भाव जो है कि तुलसीदास का है। ठीक है ना। आइए, व्याख्या मैं नहीं करना चाहता और मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आपका समय मैं बचाना चाहता हूँ। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो ये जो है कि आमिष शामिश वाला ये सही नहीं है। 19 जो है कि बहुवचन के दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो चिड़िया उड़ गईं ये जो है कि शुद्ध है। ठीक है। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद नामिका लिखा है? नायिका होना चाहिए, बरवे नायिका भेद लिखा है, तो ये रहीमदास हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए, भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है? या खूब आप अच्छी तरह जानते हैं केशवदास द्वारा लिखी गई है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से मैं जो है कि जूनियर एडेड का, और फिर 20 तारीख से मैं जीआईसी एलटी ग्रेड का भी तैयारी करवाना शुरू कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर वैकेंसी उसका आवेदन अगर आ जाएगा यूपी टेट का, तो मैं टेट का भी तैयारी शुरू करवा दूंगा, और सी टेट का तैयारी करना शुरू करवा दूंगा। ठीक है ना। ये मेरे टारगेट में है। और 27 तारीख वैकेंसी टीजीटी पीजीटी फिर आने वाली है, तो अगर वैकेंसी आ जाती है फिर उसका एक दोबारा जो टॉपिक छूटा हुआ है उसकी भी तैयारी हम करवा देंगे। ठीक है ना। बस केवल मेरे साथ बने रहिए। आइए देखिए, 22वां, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? ठीक है ना। तो ये है देव, आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि 33 के बाद 34वां जो है कि ये भेद। अब मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, फिर वही आदत है ना व्याख्या करने का, तो वह इसलिए व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, समय आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। तो छल है। ठीक है ना। आइए 23 देखिए, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है? तो सीधे आइए टॉपिक पे हम आपको ले चलते हैं कि संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, यही कथन सुमेलित नहीं, मतलब सही नहीं है। आगे देखिए, फिर आपका 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर, अजीर शब्द का क्या अर्थ है? अजीर मन होता है आंगन। अरे मंगल भवन सुमंगल हारी, वो क्या है? अजीर दशरथ बिहारी से कुछ, सॉरी इसमें कंफ्यूज हो गए, ऐसे है ना, तो वो अजीर मन होता है आंगन। ठीक है। फिर 25वां देखिए, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? तो ये आप जानते हैं, ये जीवनी है। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, उसको आपको छांटना है। तो देखिए, लड़का बाजार से लौटा, ये से अलग हो रहा है ना, क्योंकि अपादान कारक का चीज से अलग होने से है, तो बाजार से आ रहा है, लौट रहा है, इसलिए यहाँ जो कि आपका डी हो जाएगा। 27 देखिए, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार के परिचय कहते हैं? विभावना। आप इसको पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, हम पढ़ाए भी हैं इसको। अस्था धातु का विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? तो तिष्ठेयु होगा। आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शब्द धातु रूप में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर तुलसीदास चंदन घी से हरिशंकर परसाई जी का ये रचना है, आप इसको खूब अच्छी तरह से जानते भी हैं। 30 देखिए, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ठीक है ना। आगे देखिए 31, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए कि भारोपी से भी नहीं है, द्रविड़ से भी नहीं है, और चीनी तिब्बती परिवार से भी नहीं है, ये आष्ट्रिक परिवार से है। ठीक है ना, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में ये संथाली भाषा बोली जाती है, और ये आष्ट्रिक परिवार की भाषा है ये। ठीक है। आगे देखिए, रत्नाकर जोपम कथा, ये थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दिया है, ये ब्रजयानी सिद्ध से संबंधित ये पुस्तक है। ठीक है। फिर 33 देखिए, उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना जहाँ किया जाए वहाँ क्या होता है? अपनुत अलंकार होता है। ठीक है। 34 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो आप जानते हैं कि पूर्व उत्तर का विलोम नहीं होगा, बाकी सब उत्तर का विलोम हो सकता है। और इसके बाद से फिर हम लोग आते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन पे। 35 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल।
बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। ठीक है। फिर उसके बाद से किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा, इसमें एक वचन का प्रयोग हुआ है। 38 नंबर के क्वेश्चन, निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं? तो राजपुरुषा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो टेलीफोन पर बात करने का मतलब टेलीफोन के द्वारा बात करना, से के द्वारा साधन का अर्थ में हो रहा है, इसलिए यहाँ करण कारक हो जाएगा। ठीक है ना। 39 के बाद 40 देख लीजिए। 40, निम्नलिखित में किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो देखिए, जूठन संस्मरण नहीं है, ये आत्मकथा है। किसका आत्मकथा आप बताएंगे? ठीक है। कबीरदास का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मकता यह विचार करने वाले हैं। तो यह जो है कि डॉक्टर बच्चन सिंह का है ये। ठीक है। आइए 41 42 देखिए, बरवे छंद वो आपका टीजीटी में भी छंद पूछा था, यही बरवे छंद का वो पूछा था एग्जाम्पल, और यहाँ फिर बरवे छंद पूछ दिया। तो इसमें ये पूछा है कि ये कौन सा मतलब किस प्रकार का छंद है? तो अर्धसम मात्रिक छंद होगा ये। आइए 43 का देखिए, इसमें एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बहुत आसान से क्वेश्चन, कुढंग। ठीक है ना। आगे 44, निम्न में कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं? खूब अच्छी तरह आप जानते हैं कि अश्व माने तलवार होता है, इसलिए धनुष का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 45 नंबर के क्वेश्चन पर, जगत शब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में एक सा रहता है? मैं जब धातु रूप शब्द रूप पढ़ाया था तो आपको मैं बताया था ट्रिक के माध्यम से, तो आप जानते हैं कि तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों के द्विवचन में जगत भ्याम का प्रयोग होता है। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं था। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह, इसको हम पढ़ाए भी हैं, आप इसको जानते भी हैं, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है ना। जेहाल मिस्की मुकुल तगालुफ दुराए नैना बनाए बतिया, यह रचना किसका है? आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, अमीर खुसरो का है। ठीक है। तांबे के कीड़े नामक लघु कथा के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। ठीक है। 49 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो केवल शब्द संकेत मात्र हैं, केवल एक ये शुद्ध है, बाकी सब कहीं ना कहीं उसमें छोटी छोटी अशुद्धियां हैं। और फिर इसमें देखिए तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? यहाँ देखिए तर्जनी भी हो सकता है और थोड़ा डाकनी भी लग रहा है, तो देखिए आयोग किसको सही करता है, लेकिन तर्जनी पर ज़्यादा संभावना बन रहा है। ठीक है। 51 देखिए, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण है, थोड़ा सा धुंधला आ गया है दोस्तों, तो ये ख होगा, ये आप ऑप्शन नंबर ए आप जानते हैं, ख ये सही है। दश कुमार चरित्र के रचयिता इसके पहले पढ़े हैं, दंडी है। ठीक है ना। उसके बाद 53, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, तो ये इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और आपका एक पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पूर्ण विराम हो जाएगा, तो ये पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 54 देखिए, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक बहुत मिलते हैं, लाक्षणिक पर बहुत मिलते हैं, किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना। और आपको पीडीएफ प्राप्त करना होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ से आपको सारा लिंक मिलता रहेगा, क्योंकि कल के बाद से मैं सारा सारा पीडीएफ बनाकर वहाँ मैं डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है। आइए 55 देखिए, 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? नहीं, थोड़ा सा दूध ला गया दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो ये एक शहर की मौत, यही एक जो है कि आपका ये उनका नहीं है, बाकी सब है। आइए 56 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में एक सूर्य का पर्यायवाची है? अर्क आप जानते हैं सूर्य का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो दोस्तों खस अपभ्रंश से माना गया है। किसी शुभ कार्य को विधिवत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अनुष्ठान कहलाता है। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये है यात्रा वृत्तांत। ठीक है ना। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। 61 देखिए, चाय आगत शब्द है, ये चीनी भाषा का शब्द है, चीनी से आया हुआ, चीन से। ठीक है ना। जो मर रहा उसके लिए क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं, मुमूर्ष। ठीक है ना। नैलों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती है
वह कौंध की जिसके अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, यह कामायनी की सर्ग से ली गई है। तो इस तरह से सर्ग याद कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप पंक्तियों पर ध्यान दें तो ये लगभग लगता है कि हाँ यार उसी सर्ग से लिया गया होगा, क्योंकि इसमें जिस नायिका की लज्जाशील नायिका का वर्णन किया गया है, तो लज्जाशील नायिका का वर्णन मतलब ये लज्जा सर्ग से लिया गया है, ठीक है ना। आइए 44, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को, यह लक्ष्य करके लक्षित करके किया गया। तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ किया गया है। शब्द शक्ति अभी मैं कल ही पढ़ाया हूँ, तो आप इसको खूब बढ़िया से समझते होंगे। फिर 65 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा? तो इस पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर का, छायावाद बड़ी सुहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर एक विशेष लक्ष्य रख करके चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है ना। आइए, सौर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, आपको बताना है। तो ये सिंधी भाषा नहीं है। कान्हा शब्द जो है यह तद्भव शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद सोम सूर्य की रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, ठीक है ना। ये सोरसिन की सोम प्रभ सूर्य की रचना है। निम्न में कौन सी गीत नाट्य नहीं है? तो आप जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना जो कि गीत नाट्य नहीं, बाकी सब गीत नाट्य है। आइए 71 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, आपको इसको बताना है। तो दोस्तों उसने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, यही शुद्ध वाक्य लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ भी थोड़ा सा लग रहा है, वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। तो बड़ी दुकान मतलब यहाँ मिष्टान्न की एक बड़ी दुकान है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादातर संभावना डी का लग रहा है, ठीक है। आइए वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो अगर आप इसको ध्यान दिए होंगे शब्द रूप में तो गलत नहीं होगा, वारिणी होगा, ठीक है। 73 में हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि हैं, कौन है? तो मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आप जानते हैं, निराला ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो वह रचना है विसर्जन। वो कौन सी रचना है? विसर्जन जो है कि इसकी नहीं है, राष्ट्रीय संस्कृति की नहीं है। कान पर जूं न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान न देना, ये इसका सही अर्थ है। आइए 76 देखते हैं, 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहां उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां पर अन्वय हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 77, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नियत नहीं है। नियत तो होता है लेकिन नियत नहीं है, ठीक है ना। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास आप पढ़े हैं, कश्यप नहीं है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो अवधि में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यथाशक्ति में समास है, अव्ययीभाव समास, बहुत आसान सा प्रश्न है। शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा, परिव्राजक प्रजा में परिव्राजक कथा होनी चाहिए, मिसप्रिंट है, तो इसलिए आत्मकथा ही है ये। इसमें से एक का अर्थ एतराज है, तो क्या आपत्ति जो है कि एतराज का एक अर्थ है। आइए 83 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट। आइए, तो अंतस्थ व्यंजन है क्या है, आपको ये बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन जो है आपका हो जाएगा यर और लव, इसको आप पढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, तो पक्षी विलास नहीं है, ठीक है। एक की वर्तनी शुद्ध कीजिए, तो अनानास की वर्तनी शुद्ध है, बाकी की वर्तनी शुद्ध नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है, क्या होता है? मधुनः, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका 87 नंबर क्वेश्चन है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्ति है, ठीक है। फिर नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो यह जो है कि मीराबाई की रचना है, ठीक। आइए 89 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। जब ते इत ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग
सिधार के पै मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तो कहाँ मन मारे। यह पंक्ति किस संचारी भाव का इसमें उल्लेख किया गया, तो स्मृति का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है। 90 देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। ठीक है। उसके बाद पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृत कौन सी है, तो चिदंबरा है। 93 नंबर क्वेश्चन, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 94 नंबर के क्वेश्चन में। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तट पर लगे वृक्ष, ये एक वाक्य शुद्ध करना, यही पहला ही शुद्ध है। ठीक है ना। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। उसके बाद 95 देखिए, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक महादेवी वर्मा हैं। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुब्रीहि समास है। फूल मरे पे मरे न बासु, ये जायसी जी की रचना है। ठीक है ना। आगे देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोशी की रचना है। फिर 99 देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो मधुमालती मंझन की रचना कुतुबन की नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, 100 देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन, समिष्ट शब्द का विलोम है व्यष्टि। ठीक है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, पाणिनि। 102 नंबर का क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो साढ़ का साढ़िनी, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है, सिर पर कफन बांध लेना। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिससे तत्काल उत्तर या उपाय सूझ जाए, उसके लिए एक शब्द है, क्या है, प्रतिव्युत्पन्नमति। 105 देखिए, बचपन की स्मृतियां के लेखक राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, चाचा। 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, अंग दर्पण नहीं है। 108 नंबर का 108, हाँ 108 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, तो ये क्या है, मिश्र बंधु उसके लेखक हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित तब्बे भाव समास का उदाहरण है, रातों रात, यही जो है कि सही आपका विकल्प है। 110 देखिए, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है, हृदय से आदर करना। उसके बाद 111 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है, राधा कृष्ण दास। 112 नंबर देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943। तार सप्तक का तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं रटवा देगा, तो ये गलती आपका होगा ही नहीं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं, ये हैं केशव दास। ठीक है। 114 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो उत्तरी, ये चादर का नहीं होता है। ठीक है ना। उत्तरी में दुपट्टा या फिर रुमाल ऐसा कुछ होता है। फिर 115 देखिए, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, तो ये रस मंजरी है। ठीक है ना। ये भक्तिकाल का ये रस सिद्धांत से ग्रंथ है ये। फिर उर्दू आगत शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, आया हुआ है, तो तुर्की से आया हुआ है। 117 देखिए, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पतवार जो होता है, नाव का जो पतवार होता है, वो कर्णधार अगर ऐसा रहता तो शायद कुछ सही होता, लेकिन कर्ण से उसका रिलेट किया गया, इसलिए कर्ण सही माना जा सकता है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत शाम रसना अर्जियत मर झुकझुक परत जे चितवती तबार। दोस्तों ये मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि परिसंख्या या फिर यथाक्रम में कुछ हो सकता है, कहीं कहीं क्रम अलंकार के दायरे में भी आता है, लेकिन क्रम अलंकार मैं पूरी तरह से अभी मैं कंफर्म नहीं हो पाता हूँ कि उसका ये एग्जाम्पल सही है कि नहीं है। तो फिलहाल इसको यथा संख्या माना जा सकता है, फिलहाल ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन यथा संख्या देखिए आयोग क्या मानता है। आइए 119 नंबर के क्वेश्चन जो है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है और अधिक अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन आपका है अज्ञेय का। ठीक है ना। दोपहर में कौन सा समास है, तो आपका द्विगु समास है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से
अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तो दोस्तों यह भी मैं पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हो पा रहा हूँ, या तो ये रामचंद्र शुक्ल का है या फिर हमें लग रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो अभी ये देखिए दोनों में से क्या है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ज़्यादा संभावना लग रहा है। अभी हम कन्फर्म नहीं इस पे, ठीक है। आइए 122 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन, नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों असत्य कथन तो थोड़ा थोड़ा सी ही लग रहा है, हालांकि इसके कुछ कवि प्रयोग बाद से नई कविता में गए थे, तो उसका थोड़ा सा उसके हिसाब से देखा जाएगा तो यह भी सही नहीं है। लेकिन देखिए क्या सही करता है आयोग, लेकिन सी काफ़ी संभावना लग रहा है, बाकी सब तो एकदम वो नई कविता के लिए ही कथन है वो, ठीक है ना। आइए 123 देखिए, लिंग के दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, दही खट शुद्ध है, दही शुद्ध कह रहा है, दही खट्टा है, तो दही आप जानते हैं पुल्लिंग है, इसलिए ये हो जाएगा दही खट्टा है। संवत 1631 करौ कथा परि हरिपद धरि शीशा, बहुत अच्छा है, घुमा करके दिया है ये क्वेश्चन जो है। आप जानते हैं कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी याद है ना, 1574 में। और ये जो संवत 1631 से अगर आप 57 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा कर देख लीजिए, आपका हो जाएगा आपका 1574। तो इस समय यानी कि रामचरितमानस की रचना की गई, ठीक है। और अगला और अंतिम प्रश्न, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है खड़ी बोली में, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आपका इतना क्वेश्चन आप मिला सकते हैं और इससे आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। आशा है कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आपका कितना क्वेश्चन गया है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, उससे एक आंकड़ा निकलेगा कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है, ठीक है ना। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।